दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी में जो संस्कृत खंड है, अन्योक्ति विलास द्वितीय पाठ है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो है भावार्थ जो है बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। और इससे पहला पाठ जो वाराणसी है वह भी मैंने जो है डाल रखा है। आप उसको भी अच्छी प्रकार से देख ले, वह भी आपकी बहुत समझ में आ जाएगा। और हिंदी की आपकी पूर्ण तैयारी कराई जाएगी तथा इसके साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी आपकी जो है तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहिए। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। नित्राम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूपे कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण गृहीतासी। देखिए, इसमें कुएं के बारे में बताया है कि कुआं जो है वह अपने बारे में क्या खेद व्यक्त कर रहा है और उसको क्या सुझाव दिया गया है, ये बताया। देखिए, नित्राम नीचो अस्ति। नित्राम माने बहुत नीच है। कौन? गहरा, बहुत गहरा है। कौन है? कुआं। त्वम खेदम कूपे कदापि मां करता। हे कुएं, तुम बहुत गहरे हो, इसका तुम खेद मत करो। खेदम माने दुख, त्वम माने तुम, कूपे माने कुआं। कदापि, कदापि माने कभी भी, मां माने नहीं, करता माने करो। हे कुएं, तुम बहुत नीचे हो, गहरे हो, इस बात का खेद कभी भी तुम मत करो। क्योंकि यत माने क्योंकि, अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम्हारा हृदय कैसा है? बहुत सरस है और बहुत ही मीठे जल वाला है। परेशान माने दूसरों के, गुण ग्रहिता ऐसी, क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। देखिए, हे हे कुएं, तुम बहुत नीच हो, अर्थात तुम बहुत गहरे हो, इस बात का कभी भी दुख या खेद व्यक्त मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है वह बहुत ही सरस है, अर्थात जो है मीठे जल वाला है, और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात तुम जो है रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं, तुम इस बात का खेद मत करो, क्योंकि तुम बहुत गहरे हो, नीचे हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय जो है वह बहुत ही मीठे जल से भरा हुआ है और तुम दूसरों के गुणों को अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। देखिए, अब हंस के बारे में कहा है। राजहंस में योग्यता होती है कि दूध और पानी को मिलाकर रख दीजिए, दूध और पानी को अलग कर देगा। तो उसको ही उसके बारे में बताया है। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्य तोमेव तनु से चेत विश्वस्य अस्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम पालिष्यति कह। देखो, हंस को कह रहा है, हे हंस, नीर और क्षीर में विवेक करने में, अर्थात दूध और जल को अलग करने में तुम ही आलस्य करते हो तो, यदि तुम ही आलस्य करते हो तो विश्वस्य अस्मिन् धुन्नाय कुलव्रतम पालिष्यति के, तो विश्व में अपनी मर्यादा का कौन पालन करेगा? हे हंस, अगर तुम ही दूध और जल को अलग करने में आलस्य करते हो तो इस विश्व में अपनी मर्यादा का कौन पालन करेगा? अर्थात कोई नहीं। देखिए, अब कोयल के बारे में कहा गया है। कोकिले याप्य दिवसाने तावदे विरसान करिल विट पेशु यावंत अलिमाले कोपी रसाले समूल सती। कि हे कोयल, अपने नीरस दिनों को बिताओ। कहां पे? करील विप्टेसु। हे कोयल, अपने नीरस दिनों को तब तक जो है करील के वृक्ष पर बिताओ। यावन यावन मिल अदम अलिमालय कोपी रसाले। रसाले माने आम का, कोई माने कोई भी, अलिमालय माने जो है भौरों से लदा हुआ, समूलसित माने विकसित होता है या दिखाई देता है। देखो, कोयल को कहा गया कि तुम जो है जब तक आम का वृक्ष जिस पर मंजरी आ रही हो, फूल आ रहे हो और भौरों से लदा हुआ, जब तक वह वृक्ष जो है विकसित नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, तब तक तुम जो है करील के अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिताओ। अब देखिए, चातक पक्षी के बारे में बताया गया है। चातक होता है एक पपिया, और वह पपिया क्या है, हमेशा जो है स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है और उसकी जो है
वर्षा की बूंदें पड़ती है उन्हीं को ग्रहण करता है। तो उसके बारे में बताया, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम सूर्यता में अम्बोदा बहवो वसंती, गगने सर्वपि नयत दृशा। अरे चातक पक्षी, हे मित्र चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा माने जो है बादल, वैभव माने बहुत से, वसंती माने रहते हैं, गगने माने जो है गगन में आकाश में, सर्वव्यापी सभी एक जैसे नहीं होते। रे चातक मित्र सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं परंतु सभी एक जैसे दिखाई नहीं पड़ते। केचिदे वृष्टि विद्रायन्ति वसुधाम गर्जन्ति, केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचे। केचिदा वृष्टि विद्रायन्ति वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, उनमें से कुछ वृष्टि को वर्षा के द्वारा भिगो डालते हैं, और केचिदा माने कुछ, वृथा माने बेकार ही गरजते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। रे चातक मित्र सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं परंतु सभी एक जैसे नहीं होते, उनमें से कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को वसुधा को भिगो डालते हैं, कुछ जो है बेकार ही गरजते रहते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। कवि का कहने का मतलब है जो तुम्हें दे सकता है उसी के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। देखो सोने के बारे में बताया, सोने का क्या दुख है, गोल्ड का क्या दुख है। न वही ताड़नाद तापनाद वहिनी मध्य, न वही विक्रियाते क्लेश्य मानो अहम अस्मि सोणस्य में मुख्य दुखम तदेकम, या तो माम जना गुंजनिया तोलियंती, के मुझे पीटा जाता है इस बात का दुख नहीं है, और वहनी वहनी मैंने अग्नि के मध्य में जलाया जाता है, तापित किया जाता है, इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। नैवा विक्रियाते क्लेश्य मानो अस्मि, और मुझे बेचा जाता है इस बात का भी क्लेश नहीं है मुझे, मैं इस बात का भी क्लेश नहीं करता हूं अर्थात दुख नहीं करता हूं। सोणस्य में मुख्य दुखम तदेकम, क्या कहा, सोने का एक ही दुख है, मुख्य दुख एक है। यतो माम जना, क्योंकि माम मने मुझे, जना मने लोग, गुंजनिया गुंजने रत्ती से गुंगची से तोलते हैं, अर्थात उसके साथ में मेरी छोटी वस्तु के साथ में मेरी तुलना करते हैं। देखिए सोना क्या कर रहा है कि मुझे पीटा जाता है, मुझे अग्नि में जला जाता है और मुझे बेचा जाता है, इस बात का मैं तनिक भी जो है दुख नहीं करता हूं। मुझे तो केवल एक ही दुख है कि लोग मेरी तुलना रत्ती से करते हैं, अच्छा घुंघकियों से मेरी तुलना करते हैं, अर्थात छोटी वस्तु से मेरी तुलना करते हैं, इसी बात का मुझे दुख है। अब देखो उसके बारे में बताया है भंवरे के बारे में। भंवरा जो है वह कमल के कोष में बंद है और वह विचार ही कर रहा है भविष्य का। देखिए भविष्य में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्या सोच रहा है, रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति माने जाएगी या बीतेगी, भविष्यति माने होगा, सुप्रभाता माने सुप्रभात होगा। ये भंवरा जो है कोष में बंद सोच ही रहा है। भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजलि, और क्या कह रहा है, भानु निकलेगा या उदय होगा और कमलों का समूह हंसेगा अर्थात विकसित होगा या खिल उठेगा। ऐसा कोष में बंद भंवरा विचार ही कर रहा था। हा हंत, अरे दुख है नलिनी, गजे गजे मने हाथी, हाथी ने कमल नाल को उखाड़ करके बाहर फेंक दिए। देखिए जो है कमल के कोष में बंद भंवरा विचार ही कर रहा था कि रात्रि बीतेगी, अच्छा प्रभात होगा, अच्छा सवेरा होगा और जो है सूर्य निकलेगा और कमलों का समूह खिल उठेगा या विकसित होगा। ऐसा कोष में बंद भंवरा विचार ही कर रहा था। अरे दुख है, हाथी ने कमल नाल को उखाड़ करके जो है बाहर फेंक दिया। देखो इस प्रकार से दोस्तों मित्रों आज हमने जो है ये अन्योक्ति विलास के 6 पद्यांश के भावार्थ जो है बहुत ही सरल तरीके से समझे, और मुझे उम्मीद है आपको जो है इन 6 के जो है भावार्थ अच्छी प्रकार से समझ आ गए हो। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए, आपको समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो जो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। आप चैनल से लगातार जुड़े रहे, आपको हिंदी और दूसरे सब्जेक्टों की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।